नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये दरअसल अतीक के बेटे इसमें बैठे थे, अबान, और अपने दोस्तों के साथ वो जा रहा था। गाड़ी देखिए सीधा चल रही है, अचानक लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ती चली गई गाड़ी, लेफ्ट डायरेक्शन में और बढ़ती चली गई और सीधा जो सड़क के किनारे जो रास्ता था उस पर उतर गई गाड़ी। और उसके बाद कोशिश हुई ड्राइवर की कि वो किसी तरह बचाए गाड़ी को, वापस सड़क पर आए, लेकिन वो नहीं ला पाया। इतनी देर में वहाँ पर डिवाइडर था जिससे ये आप देखिए गाड़ी टकराई। ये विजुअल पूरा नहीं दिखा सकते, मैं आपको इसकी एक स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। इस तरह से एक्सीडेंट हुआ था। ये पहली बार है जब अतीक अहमद के जो बेटे की जो मौत हुई, कैसे कार पलटी, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सक्लूसिव आपको वीडियो दिखा रहे हैं हम क्राइम तक पर। आप एक बार दोबारा इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से ये हादसा हुआ। फिलहाल पहली नज़र में हादसा ही लग रहा है, लेकिन अभी पुलिस की जांच इसमें जारी है। ये देखिए गाड़ी राइट डायरेक्शन से लेकर लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है और जाते जाते नीचे उतर गई। इसके बाद ड्राइवर ने कोशिश की ऊपर चढ़ाने की, लेकिन इतना वक्त नहीं था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद इसमें 2 लोगों की मौत हुई, सोनू की और अबान की। इसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। ये इमोशनल वीडियो है उस वक्त का जब जनाजे में दोनों भाई पहुंचे थे, यानी अली और उमर। इसके अलावा तीसरा भाई भी वहां पर मौजूद था और आप देखिए किस तरह से रो रहे हैं, क्योंकि ये वक्त था जनाजे का। लेकिन पहली बार ये साफ हुआ, करीबन 25 से 30 सेकंड की वीडियो है जिससे ये साफ हुआ कि दरअसल ये पूरा हादसा कैसे हुआ था। सिलसिलेवार तरीके से मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में सारी चीज़ बता दी। अब आपको आगे थोड़ा इसका अपडेट देता हूँ। पूरा कुनबा अगर हम बात करें अतीक अहमद का, आप सोचिए अबान की मौत हो गई, अबान की मौत हुई। इसके अलावा हमने देखा जो इससे पहले एनकाउंटर में जो अतीक का बेटा था वो मारा गया था, अतीक की मौत हुई, अशरफ की मौत हुई, यानी एक एक करके परिवार के सदस्यों की मौत हो गई। शाइस्ता परवीन अभी तक फरार है। कहाँ है वो? यूपी पुलिस उसको क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? क्या इसमें सेंट्रल एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए? और अगर है तो अभी तक ये आरोपी पकड़ में क्यों नहीं है? आपको बता दूं 11,000 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति नामी बेनामी जब्त हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है इस पूरे प्रकरण में कि शाइस्ता परवीन कहाँ है? शुरुआत में से कयास लगाए गए, हमने भी कई सारी चीज़ें ऐसी देखी जिसमें कहा गया कि वो मौके पर जो है वो आएगी, जनाजे में आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी और जिस तरह से पेश किया गया था दोनों को, क्योंकि दोनों जेल में बंद हैं, एक झांसी जेल में बंद है जो आरोपी है, और दूसरा लखनऊ जेल में बंद है। वहाँ से उनको लाया गया सीधा प्रयागराज, और शनिवार का दिन था। उस वक्त क्या हालत है, पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये प्रयागराज का हटवा गांव है और हटवा गांव में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान को रखा गया है। अब पेरोल मिलने के बाद दोनों भाइयों का इंतजार किया जा रहा है। उमर लखनऊ जेल में बंद है और अली झांसी जेल में। अब दोनों पेरोल मिलने के बाद यहाँ आएंगे। यहाँ मुलाकात करने के बाद कसारी मसारी ले जाया जाएगा और जो आबान है उसके शव को यहाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा। फिलहाल गाँव में पुलिस फोर्स है, लोगों की भीड़ है। मुलाकात यहाँ पर कराई जाएगी और 1 घंटे का वक्त कोर्ट ने दिया है मुलाकात करने का। फिलहाल सड़क हादसे में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। फिलहाल अब इंतज़ार किया जा रहा है। दोनों भाइयों का इंतज़ार करने के बाद कसारी मसारी के कब्रिस्तान उनको ले जाया जाएगा, मिट्टी दी जाएगी और उसके शव को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद का जो सबसे बड़ा बेटा है उमर, वो कब्रिस्तान में आ चुका है। आप देख सकते हैं इसी वैन में उमर को लाया गया है। यहाँ पर दूसरे बेटे अली का इंतजार किया जा रहा है। आप पीछे हमारे देख सकते हैं किस तरह जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर आ रही है और यहाँ लोगों से पहले पुलिस ने हटाया था, लेकिन अब ये बैरिकेडिंग तोड़ करके जो भीड़ है वो अंदर आ रही है, क्योंकि उमर यहाँ पर आ चुका है। अब
अली का इंतजार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो भीड़ है, बड़ी संख्या में भीड़ इस कब्रिस्तान में आ रही है मुलाकात करने के लिए। पुलिस ने फिलहाल रोका था, बैरिकेटिंग लगाई थी, लेकिन बैरिकेटिंग तोड़ करके कब्रिस्तान में लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पुलिस की जो भीड़ है वो लगी हुई है और यहाँ पर उमर इसी वैन के अंदर है। अब अली अंदर आएंगे तो अली को भी लाने के बाद यहाँ परिवार वालों से मिलाया जाएगा। इसके बाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक आबान को कर दिया जाएगा। माफिया अतीक अहमद का बेटा जो झांसी जेल में बंद था अली, उसको यहाँ से प्रयागराज ले पैरोल पर ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि वो जो गुरुवार का दिन था, उसका भाई जो है, जो अली का भाई अवान था, वो अपने साथियों के साथ प्रयागराज से झांसी उससे मुलाकात करने के लिए झांसी आ रहा था। तभी झांसी के पूछताछ क्षेत्र में उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद उसके जनाजे को जो है, उसके शव को प्रयागराज ले जाया गया। उसके जनाजे में शामिल होने के लिए परिजनों ने इच्छा जाहिर की थी कि जो उसका जो झांसी जेल में और लखनऊ जेल में जो भाई बंद है, उसको यहाँ पर भेजा जाए। जो आप देख सकते हैं, उसको लेने के लिए यहाँ पर पुलिस लाइन से एक जो वाहन है, जो गाड़ी आई है, वो गाड़ी आ चुकी है यहाँ पर। वहाँ पर जो कोर्ट से उनको पैरोल मिली, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि वो किसी मीडिया वाले से बात ना कर सकें, इसलिए गाड़ी को जो पर्दे थे अगल बगल को यहाँ पर से बंद कर दिए गए हैं, जो कोई किसी का देख ना सके। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में जो है बैठ गया। इसके अलावा सुरक्षा के लिए भी पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो है ये गाड़ियां हैं, ये साथ में यहाँ से चलेंगी वहां तक। आपको बता दें कि जैसे ये गाड़ियां वहां जाएंगी और यहाँ से जो प्रयागराज से झांसी से प्रयागराज की दूरी है, वो करीब 600 से 700 600 साढ़े 600 किलोमीटर है। यहाँ से इनको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। तो आपने देखा किस तरह से वहाँ हालात थे उस वक्त, यानी शनिवार को जब उनको लाया गया था, यानी जनाजा उठा था। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको जो दिखाया था वो एक्सीडेंट की लाइव फुटेज दिखाई थी, किस तरह से पूरा वाकया हुआ था। इसमें कुछ और जानकारियाँ निकल कर आ रही, वो भी आपको दे देता हूँ। करीबन 6 दिनों के बाद ये जो वीडियो है वो सामने आया है और कार का जो अगला हिस्सा था पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। और यही वजह थी कि जो ड्राइवर है और जो फ्रंट सीट पर बैठे थे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। दोनों मर गए, अबान और सोनू। ये आगे की तरफ बैठे थे, पीछे उनके और दोस्त थे, इन दोनों की मौत हुई। हमने ये भी देखा जब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ कार का, तो उसमें से क्या क्या मिला। दरअसल उसमें से कुछ किताबें मिली थी। इसमें एक चीज़ और देख रही है कि बिल्कुल एक जो ट्रैफिक है वो नॉर्मल था, जिसके बाद हमने देखा कार के डैशबोर्ड कैमरे में ये हादसा रिकॉर्ड हुआ। उसके आगे कार तेज़ गति से जाती दिखाई दी। कार अचानक सड़क से नीचे उतर गई, वहीं से शुरू डिवाइडर से टकरा गई। फ़र्ज़ कीजिए वहाँ पर अगर ऐसा डिवाइडर नहीं होता तो शायद जो है वो बच सकते थे, क्योंकि तब कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी जब लेफ्ट साइड पर मिट्टी में उतर जाती है तो कई बार वापस ट्रैक पर आ जाती। कई बार होता है इस तरह का। अक्सर ये तब होता है हाईवेज़ पर जब गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो, और अगर स्पीड कम होती है तो कई बार कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन, और अगर स्पीड ज़्यादा भी हो और डिवाइडर हो तो भी कंट्रोल हो जाती है। हमने अक्सर ऐसा देखा है। आपको बता दें 6 अगस्त को ये वाकया हुआ था जब झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में घटना हुई थी। हाईवे था और अबान प्रयागराज से झांसी जा रहा था। उसका भाई अली अहमद बंद है, उससे मिलने जा रहा था, लेकिन बुलावा कहीं और से था, यानी उसकी मौत हो गई। अब इस मामले की जांच चल रही है। दरअसल जांच में और स्थिति साफ होगी। शुरुआती तौर पर तो ये वीडियो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि शायद ये एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साजिश है क्या? चूंकि कांग्रेस के नेता ने भी इस तरह के आरोप लगाए कि इसकी जांच होनी चाहिए, और हमेशा हमने देखा अतीक के परिवार हमेशा विवादों में रहा। 160 से ज़्यादा मुकदमे। एक टाइम पर तूती बोलती थी, एक टाइम ऐसा आया कि हमने अतीक अहमद की वो बाइट्स भी सुनी थी जब वो जेल वैन से उसको लेकर जाया जा रहा था, डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो गाड़ी पलट जाए। इस तरह की तमाम बातें वो कर रहा था। हम सब ने ये सब तस्वीरें देखी। ये भी देखा कि जब उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा था तब भी वो कितना डरा हुआ था। लेकिन उसका डर और उसके परिवार का डर शायद इसको मैं ये कहूँगा वाजिब निकला। क्यों? क्योंकि 3 लड़के आए और किस तरह से अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारते, ये भी हम सब ने देखा। तो इससे साफ है कि बेशक परिवार कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि उस मामले की भी जांच चल रही है, क्योंकि उस मामले में आरोपी गिरफ्तार हुए, जिससे पता चला कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। बिल्कुल वो अतीक के पास पहुंच गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने इस तरह से फायरिंग कर दी थी। वो मामला भी पेंडिंग है, लेकिन परिवार तमाम इल्ज़ाम लगा रहा है। वो इल्ज़ाम एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शाइस्ता कहाँ है। उसको लेकर कई तरह की खबरें भी मैंने पढ़ी। कोई कहता है दुबई भाग गई, कोई कहीं कहता है, कोई कहता है पुलिस वालों को पता है, कोई कहता है कि वो किसी क्लोज रिश्तेदार के यहाँ पर है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी यूपी पुलिस है, क्या
इसमें पुलिस की विफलता सामने नहीं आ रही? पुलिस को चाहिए कि इस मामले को डे टू डे हेयरिंग करे और ऐसे संगीन मामलों में जो आरोपी है वो इस तरह से अगर फरार है तो अपने आप में कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं।